वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम फंजाई किंगडम को कवर अप करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है जो कि पिछले वीडियो से आपको पढ़ के समझ में ना आया हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। With this, let's get started and yes, please do like, share and subscribe to the channel of Dave Tutorial। तो फंजाई से हमें शुरू करना था। हमने जो है वो प्रोटोजोन्स तक जो है वो कर लिया था, जो मतलब अब उसके बाद फंजाई जो नेक्स्ट किंगडम है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दोनों हमने कर लिए। अब हमें करना है फंजाई। प्लांटे और एनिमेलिया जो है वो अलग अलग दो अलग चैप्टर्स हैं। फंजाई कंस्टिट्यूट्स अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ऑटोट्रॉफिक भी थे, हेट्रोट्रॉफिक भी थे, लेकिन फंजाई एक पहला ऐसा किंगडम हमारे सामने आ रहा है दैट इज फुल्ली हेट्रोट्रॉफिक। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मतलब वो दिखने में भी बहुत अलग अलग होते हैं और उनकी जो रहने की जगह है वो भी वेरी करती है, मतलब बदलती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। जो फल सड़ जाते हैं या जब ब्रेड के ऊपर जो है वो जब ब्रेड जो मॉइस्ट हो जाती है उसके बाद ग्रीन ग्रीन फंगस जम जाता है, वो भी जो है वो फंजाई की वजह से होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ये एडिबल होते हैं। मशरूम्स आपको पता है एडिबल भी होते हैं और इनएडिबल भी होते हैं। तो एडिबल जो होते हैं वो भी क्या है, फंजाई। नॉन एडिबल भी जो है वो फंजाई होते हैं, पर हम एडिबल की बात कर रहे हैं जो हम खाते हैं, मशरूम्स। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। और एक व्हाइट स्पॉट जो होता है वो आपको मस्टर्ड यानी सरसों के पत्तों पे आपको देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी क्या होता है, पैरासिटिक एक फंगस होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई जो है वो सबसे मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर फंजाई का, यीस्ट। यीस्ट जो है वो ब्रेड के बनाने में और बियर बनाने में यूज किया जाता है। ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में यूज किया जाता है। स्पेशली एक उसकी स्पीशीज होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। अदर फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये भी जो है वो वीट रस्ट जो होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि वीट पे जो है वो जो फंगस जमता है उसको हम बोलते हैं पक्सीनिया। वही फंगस जो है वो वीट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पक्सीनिया। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। आप पेनिसिलिनियम या पेनिसिलिन, आपको पता है कि पेनिसिलियम नोटेटम करके एक फंजाई था, उसी से जो है वो सबसे पहले ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो वर्ल्ड वार सेकेंड में काम आई थी, उसको हमने क्या एज ए एंटीबायोटिक जो उससे जो है हमने एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करी थी उस फंगस से, और फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, इसीलिए हम उसको पेनिसिलिन अब बोलते हैं उस एंटीबायोटिक को। Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animal and plants. Cosmopolitan का मतलब जो हर जगह हो सकते हैं। They prefer to grow, लेकिन they prefer to go in warm and humid places. ये चूंकि हर जगह तो पाए जा सकते हैं, पर ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। Have you wondered why we keep food in refrigerator? Yes, to prevent the food from going bad due to bacterial or fungal infection. अगर हम ये सोचे या ये हम देखें कि हम खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं, तो उसको डीके से बचाने के लिए। किसकी वजह से डीके हो सकता है, बैक्टीरिया या फंगस की वजह से ही डीके पॉसिबल हो सकता है। Without the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. With the exception of yeast, sorry. एक ही जो फिलामेंट अलग कई तरीके से फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं। फिलामेंट मतलब रेशे जैसे, धागे जैसे, आप समझ सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही एक्सेप्शन है, यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है, तो ये फिलामेंटस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक। Their body consists of long, slender, thread-like structure called hyphae. समझना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्लेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफे। और जब ये हाइफे जो है वो नेटवर्क बना लेता है एक दूसरे के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं माइसीलियम। ये बॉडी है, फंगस की बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फिलामेंट लाइक होती है, और लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। और वही हाइफे जब एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना लेते हैं, एक हाइफे दूसरे हाइफे के साथ जुड़ के नेटवर्क बनाता है, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म।
दीज आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफे। हाइफे मतलब क्या है, समझ लो पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अगर किसी में सिर्फ साइट जो है वो खूब सारा साइटोप्लाज्म है और कई सारे न्यूक्लियस हैं, उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। जैसे कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक। न्यूक्लियस जो है आपको पता है ना कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जैसे पेरेंट का ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो फिर मतलब उसके बाद जो है वो डॉटर न्यूक्लियस, दो पेरेंट के न्यूक्लियस जो है वो अपने अपने डिवाइड हो जाते हैं, फिर एक जो है वो डॉटर न्यूक्लियस बनता है, पता है ना आपको ये चीज। उसी तरीके से न्यूक्लियर का जो डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, वो होता रहता है, ठीक। और उसके साथ साथ जो है वो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है दोनों के बीच में। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में जाकर डिवाइड हुआ तो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल फॉर्म होगी ना, जिससे दो सेल बनेंगे, लेकिन वो वॉल फॉर्म नहीं हो पाती, जिसका मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। उसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, मतलब डिवाइड नहीं हो पाता है साइटोप्लाज्म जो उसका होता है। इसी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे, वेयर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाता। अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल, जब उन्हीं दो न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल बन जाती है तो इसी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे। एक तो सिनोसिटिक हाइफे होता है जिसमें वॉल नहीं बनती है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लो दो कमरे हैं, अब दो कमरे के बीच जो डिवाइड करने वाली दीवार अगर वो होगी ही नहीं तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होंगे ना, एक वो दोनों कमरे एक दूसरे से, कोई भी उस कमरे से इस कमरे में आ सकता है, कोई क्रॉस वॉल नहीं है। और अगर सेप्टा यानी क्रॉस वॉल बन गया, यानी दो रूम्स के बीच में एक दीवार फॉर्म हो गई तो वो क्या हो जाएगा, सेप्टेट हो जाएगा। सेप्टा बन गया, क्रॉस वॉल बन गया, दो बाउंड्री, दो अलग अलग चीजों को एक बाउंड्री ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। आपको पता है ना कि जो सेल वॉल होता है फंजाई का वो काइटिनियस होता है, प्लांट्स का सेलुलोजिक होता है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, जैसे बैक्टीरिया में भी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, ऑल्दो बैक्टीरिया जो है वो एक वास्ट डाइवर्सिटी शो करती है अपने मतलब फूड स्ट्रक्चर में या फूड हैबिटेट में या फूड हैबिट में, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज भी, और उसी की तरह जो फंजाई है वो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। आपको पता है जब हम डेड या डिकेइंग डेड ऑब्जेक्ट से अपना फूड या नरिशमेंट लेते हैं उनको हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं। और वहीं पे दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स। जब हम किसी लिविंग बॉडी के ऊपर से अपना नरिशमेंट ले रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पैरासाइट, और जब हम डेड से लेते हैं तो सैप्रोफाइटिक। दे can also live as symbionts in association with algae as lichen। अब समझना लाइकेन क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब गिव एंड टेक वाला, और दोनों एक साथ एक जगह पे प्यार से रहते हैं, जैसे एल्गे और फंजाई। तो एल्गे और फंजाई के बीच में भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों एक ही जगह में रहते हैं। मतलब लाइकन को देख करके आप ये नहीं कह सकते हो कि उसमें एक दो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जैसे एल्गे एंड फंजाई। अब एल्गे क्या है, एल्गे का जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट जैसे मिलता जुलता है, ग्रीन प्लांट्स की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो एल्गे अपना खाना बनाता है और वो खाना जो है वो कौन लेता है, फंजाई भी यूटिलाइज करता है। फंजाई इन रिटर्न क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें जो है वो एल्गे को प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड माइकोराइजा। सेम वही चीज होता है, माइकोराइजा जो है ये भी हायर प्लांट्स के साथ ऐसा ही एक एसोसिएशन रखता है। माइकोराइजा हायर प्लांट्स के साथ सेम वही एसोसिएशन रखता है, जो कि क्या है, सिम्बायोटिक है, किसकी तरह, लाइकन की तरह, जिसमें एल्गे और फंजाई एक साथ होते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जो कि आपको पता है BFF याद रखेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर होता है ना, तो हम ऐसे याद रखेंगे BFF, बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन। फंजाई में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, BFF के तरीके से होता है, बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, याद रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ना स्पोर के मीडियम से होने लगते हैं, किसके मीडियम से, स्पोर के मीडियम से। और ये स्पोर क्या है, कोनिडिया, ये भी क्या है, एक एसेक्सुअल स्पोर है।
स्पोरेंजियोस्पोर, ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है, या जूस्पोर। तो 3 आपको एसेक्सुअल स्पोर मिलते हैं फंजाई के केस में, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इन्हीं के नाम पे जो है ना, इन्हीं के नाम से जुड़ता जो मिलता जुलता जो है ना, जो फंजाई का डिवीजन आगे पढ़ेंगे वो भी इसी पे बेस्ड है। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये स्पोर प्रोड्यूस होता है, और उन्हीं के टिप पे जाकर के जो है फिर इसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे जो है वो स्पोर प्रोड्यूस होता है, और जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो डिस्पर्स हो जाता है वहां से। सेक्सुअल साइकिल जो होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 3 स्टेप होता है। एक होता है प्लाज्मोगैमी, एक होता है कैरियोगैमी, और दूसरा होता है मियोसिस। देखो पहले क्या होता है कि जो मोटाइल या नॉन मोटाइल कुछ भी गैमीट हो सकते हैं, गैमीट, ठीक, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, मतलब उनका पूरा प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है। ठीक, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होता है, वो भी अलग से फ्यूज करता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद, उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस की गैमी हो रही है, यानी न्यूक्लियस को जब मिक्स किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, फ्यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। तो पहले तो प्लाज्मोगैमी हुआ, पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो जा करके मिक्स हुआ, फ्यूज हुआ एक दूसरे से, फिर दोनों जो मेल गैमीट है, जो एक मेल और फीमेल गैमीट है, वो जो है वो फ्यूज होती है, फिर उसके मतलब उसके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हुआ एक साथ, तो अब उसमें मियोसिस होती है। ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूजन के बाद जो है वो जाइगोट फॉर्म होगा। अब जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हैप्लॉयड होना चाहिए। तो जब मियोसिस होता है, और आपको पता है कि कोई भी चीज अगर डिप्लॉयड है, उसको हैप्लॉयड करने के लिए आपको रिडक्शन डिवीजन करना पड़ेगा। रिडक्शन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। नहीं पता, आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, पर आपको इतना तो पता होगा मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें जैसा नंबर है वैसा ही नंबर प्रोड्यूस होता है। जो माइटोसिस होती है, मियोसिस जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। अगर 2n है तो उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? n टाइप के बन जाएंगे। तो इसीलिए जाइगोट बना, फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का, जाइगोट फॉर्म हुआ। अब जाइगोट में जो है वो मियोसिस होगी, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और वो स्पोर्स जो है फिर उसके बाद न्यू ऑर्गेनिजम्स को जो है वो पूरा का पूरा डेवलप करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज। इसमें क्या होता है? व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप comes together and fuse। तो अब जो है वन फंगस reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mated type come together and fuse। अच्छा, ऐसे से मान ले ये 2 हाइफे है, मेल और फीमेल है। अब ये पास आते हैं और ऐसे इनका जो होता है वो फ्यूजन हो जाता है। ठीक, सबका फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर गया। यहाँ पे आपको देख रहे हो जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा फ्यूज कर गया। न्यूक्लियस भी यहाँ पे, अब प्लाज्मोगैमी हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो अब कैरियोगैमी होनी है इसके बाद। इस स्टेज में क्या होता है? कैरियोगैमी के स्टेज में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 इन सम फंजाई, द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। आपको पता है ना कि 2 जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे, अगर 2 हैप्लॉइड सेल है, जैसे मान लो ये कोई हैप्लॉइड सेल है, ठीक, इसका न्यूक्लियस है, और ये कोई हैप्लॉइड सेल है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक, अब ये दोनों अगर फ्यूज हुए तो ये एक हो जाएंगे, ठीक, या एक ऐसे बन जाएंगे ये। ठीक, मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, तो यहाँ पे ये दोनों, ये क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया ना। नॉर्मल यही होता है, मेल का न्यूक्लियस, फीमेल का न्यूक्लियस आया, मिल गया, जाइगोट बन गया। पर अगेन ये तो नॉर्मल केसेस में होता है। हाउएवर इन अदर फंजाई, यानी एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, आगे पढ़ेंगे, 2 ऐसे क्लास है जिसमें एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज occurs, such a condition is called dikaryon। मतलब क्या है? n+n, that is 2 न्यूक्लियाई पर सेल होता है, एंड यही फेज होता है जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज। मैंने बोला था कैरियो का मतलब क्या हुआ? कैरियो का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, डाइकैरियो मतलब 2 न्यूक्लियस, और कितने सेल में? एक ही सेल में।
ये तुरंत फ्यूज नहीं हो जाते हैं, ये तुरंत फ्यूज नहीं हो पाते हैं। अब जैसे आपको पता है ना, देखो ये दो मेल और फीमेल हाइफे मान लो, या फिर इसको हम एक सेल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ये दो हाइफे हैं, ठीक। अब ये जो दोनों सेल है मेल और फीमेल, ये दोनों यहाँ पे इनका जो है वो प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ ही, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। जैसे कि ये देखो, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये हुआ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो सेल तो एक हो गया, लेकिन यहाँ पे एक न्यूक्लियस, मतलब समझ में आ रहा है, n+n न्यूक्लियस एक ही सेल में, सेल एक ही है लेकिन दो न्यूक्लियस अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों तुरंत से फ्यूज नहीं हो पाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, डाई कैरियोफेज। मतलब क्या हुआ, दो न्यूक्लियस वाला फेज। ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, और ये क्या है, डाइफेरियोफेज। तो आप एक कोड याद रखोगे, बैड। अभी मैं जब क्लासेस पढ़ाऊंगी तो आपको याद हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड डाइकैरियोफेज। ये डाइकैरियोफेज सिर्फ इन्हीं दो क्लासेस में पाया जाता है, ठीक। Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid। ये होता है पर इमीडिएटली नहीं होता, ये एक स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज ऐसा मिलता है जिसमें दो न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल में होते हैं। फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन अकर्स। आपको पता है ये फ्रूटिंग बॉडीज होती है, यहीं पर रिडक्शन डिविजन होता है और यहीं पर स्पोर इसलिए फॉर्मेशन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। और जहां रिडक्शन डिविजन होगा वहीं स्पोर बनेंगे ना, तभी तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन डिविजन ही होगा तभी तो स्पोर बनेंगे, कि स्पोर कैसे है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम कैसा है दिखने में, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसा स्पोर बन रहा है, एंड फ्रूटिंग बॉडी कैसी है उसकी। इन बेसिस पे जो है वो डिवीजन होता है फंजाई का वेरियस क्लासेस में। कितने क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटरोमाइसिटीज। चार ऐसे क्लासेस हैं जिसपे फंजाई का डिवीजन होता है, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, और फ्रूटिंग बॉडी कैसे हैं उनके बेसिस पे। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक। फाइकोमाइसिटीज हम एक चीज सबसे पहले याद रख लेंगे जिसका मतलब है ए बी सी। अभी तक मैंने आपको 2-3 कोड बताया, वो याद होना चाहिए। एक कोड यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक, आप यहाँ पे देख लोगे, बी एफ एफ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होते हैं। तो स्पोर का जो फंजाई का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है, दैट इज बडिंग, फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक। फिर उसके बाद हमने इस डाइकैरियोफेज के लिए कोड लिखा बैड, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड वो ड्यूट्रो नहीं है, डाइकैरियोफेज है। यही दो ऐसे हैं जो डाइकैरियोफेज शो करते हैं। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज, जिसमें हम फर्स्ट जो है वो हमने कोड याद किया है, दैट इज ABC। क्यों याद किया है अभी मैं बताऊंगी। Members of the Phycomycetes are found in aquatic habitats, ठीक, जो कि कॉमन है, on decaying wood in moist and damp places और as obligate parasite on plants। ये जो Phycomycetes है ना, ये इनको जो है ये प्लांट के ऊपर जो है obligate parasite, मतलब complete parasite, मतलब है तो ये पैरासाइट की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक, पूरे के पूरे पैरासाइट की तरह ही बिहेव करेंगे प्लांट्स के ऊपर, वैसे भी रह सकते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अच्छा बिग बताओ, मैंने बोला था कि जहां सेप्टा मतलब कि वॉल है, अब जहां पे वॉल नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब इनडायरेक्टली वो कैसा होगा, सिनोसिटिक ही तो होगा। जहां वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जहां जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म है जो है, प्रोटोप्लाज्म नहीं, जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई भी डिवीजन नहीं हो पाया है, वो कैसा होता है, वही तो सिनोसिटिक है, जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया लेकिन साइटोप्लाज्म के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बनाए जा पाए, यानी क्रॉस वॉल नहीं है। क्रॉस वॉल नहीं है इसका मतलब एसेप्टेट, और दूसरी तरीके से वो कैसा हो सकता है, सिनोसिटिक। इसीलिए बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, माइसीलियम जो होता है इसमें एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है, मतलब कि वॉल प्रेजेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाया है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, जो कि मोटाइल होते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीन तरीके से हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडिया होता है, स्पोरेंजियोस्पोर होता है और जूस्पोर होता है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ये तीन एसेक्सुअल जो है वो स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जूस्पोर जो कि मोटाइल है और ए प्लानो नॉन मोटाइल। मैं कैसे याद रखती थी ए प्लानो को नॉन मोटाइल? याद रखेंगे, ये देखो ये एन है, ए प्लानो, एन नॉन मोटाइल, एन नॉन मोटाइल, ऐसे याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा, मुझे तो कभी नहीं भूला। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, किनमें? जो मोटाइल होंगे, जो फंजाई मोटाइल होंगे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा, पर जो नॉन मोटाइल होंगे उनमें एप्लानोस्पोर से होगा। These spores are endogenously produced in the sporangium। अब आपको यहाँ पे दो चीज मैं समझा दूंगी, अभी फिलहाल आप ऐसे याद रखोगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इंडोजीनियसली जो है वो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम जो है में स्पोर प्रोड्यूस होता है, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। जाइगोस्पोर जो है वो कब बनेगा? जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा जाइगोस्पोर। ठीक, These gametes are similar in morphology। आइसो का मतलब होता है एक जैसे हो सकते हैं या डिसिमिलर हो सकते हैं। अनआइसोगैमस और ऊगैमस, ऊगैमस मतलब एक बहुत ज्यादा लार्ज हो सकता है और एक बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। जो स्मॉल होता है वो जनरली कैसा होता है? मोटाइल होता है, और जो लार्ज होता है वो जनरली नॉन मोटाइल होता है। जो बड़ा आदमी या मोटा आदमी होगा वो जो है वो आसानी से नहीं चल पाएगा ना, पतला दुबला छोटा सा आदमी जल्दी चल पाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। सम एग्जाम्पल कॉमन जो है वो क्या है? म्यूकर, राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और एल्ब्यूगो जो कि एक पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड पे। तो अब हम कैसे याद रखोगे? याद रखना इसका कोड है, अब इसका हर एक का कोड है जो कि कभी मत भूलना। रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम रोम पढ़ा होगा कंप्यूटर में। रैम का मतलब क्या है? राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। म्यूकर, एल्ब्यूगो क्या है? फंगस है, पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड पे, और राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है। देखो ये देखो ये क्या है आपका? म्यूकर। ये क्या है? म्यूकर। ये तो आपको दिख जाएगा, तो आपका जो है वो एस्परगिलस है, और ये जो है आपका गैरिकस बिस्पोरस है, जो कि अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? म्यूकर। ध्यान से देखो, ये क्या है? म्यूकर। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए। इसमें ये पैरासिटिक होते हैं। और ABC का मतलब क्या है? एसेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक। याद रखेंगे, ABC का मतलब क्या है? एसेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक। ये मैंने इसमें इसलिए आपको बताया है क्योंकि अब इसके बाद जो है ना वो सब में सेप्टा प्रेजेंट होंगे, और जहां पे सब में सेप्टा प्रेजेंट हो गए तो वो कैसा हो जाएगा? सिनोसिटिक तो हट गया ना वहां से। तो अब आप सिर्फ एक ही चीज आगे वाले में पढ़ोगे, फाइकोमाइसेटीज वाले में पढ़ोगे कि फाइकोमाइसेटीज के बाद वाले में पढ़ोगे कि वो सारे के सारे क्या होंगे? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हो जाएंगे। ये सेप्टेट और सिनोसिटिक हट जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है सेप्टा आ गया अगर तो वो सिनोसिटिक तो वैसे भी नहीं रहेगा ना। एस्कोमाइसेटीज और फाइकोमाइसेटीज को हम एल्गल मतलब फंजाई भी बोलते हैं। ठीक, एस्कोमाइसेटीज को इसीलिए हम बोलते हैं, एस्कस का मतलब होता है सैक, इसलिए इसको हम बोलते हैं। एस्कस में क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एस्कस सैक नहीं होता, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एस्का या एस्कस commonly known as sac fungi, the ascomycetes are mostly multicellular. Example penicillium, और rarely unicellular, example yeast। तो अगर मैं बोलूं कि जो एस्कोमाइसेटीज क्लास है इसमें सिर्फ मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं, नो, ज्यादातर मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं, यस, बट द ओनली यूनिसेक्सुअल फंगाई या यूनिसेलुलर, सॉरी नॉट यूनिसेक्सुअल, यूनिसेलुलर फंजाई वो है क्या है? यीस्ट। किस लिए जरूरी है? ब्रेड और बियर के बनाने के लिए, स्पेशली एक ही जो है जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं या ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। ठीक, दे आर सैप्रोफिटिक। अब यहाँ पे याद रखेंगे ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं इस क्लास में, ये वाली क्लास। ठीक, पैरासिटिक भी है और कॉप्रोफिलस है, मतलब जो डंग पे, मतलब दूसरे जानवरों के जो वेस्ट होता है उन पे भी ग्रो करते हैं। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं, मतलब दूसरों के डंग पे
जो है वो रहने वाला, जैसे कि रैबिट होता है वो कॉप्रोफेगस होता है। मतलब आपको पता है कि रैबिट जो है वो अपना ही स्टूल, जो अपना ही स्टूल खाते हो उनको हम बोलते हैं कॉप्रोफेगस। तो इसीलिए जो है कॉप्रोफिलस क्या है, जो उन पे ग्रो करते हैं। मैंने बोला था ना कि इसके बाद से सब ब्रांच्ड, मतलब जो नेक्स्ट 2 क्लास है वो सब ब्रांच्ड होंगी एंड सेप्टेट हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेप्टा हो गया तो क्रॉस वॉल मतलब बन गई, तो उसका मतलब सिनोसिटिक वो नहीं रह जाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर उसमें इंडोजिनस था। आप सबसे पहले याद रखेंगे कैसे, जैसे मैं चार्ट भी बना के आपको दे दूंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहले जो फाइकोमाइसीटीज में एसेक्सुअल था वो एंडोजेनस था, लेकिन यहाँ पे जो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, कोनिडिया एक एसेक्सुअल स्पोर है जो एस्कोमाइसीटीज में आपको मिलेगा, ये एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस होती है स्पेशल माइसीलियम जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर वो माइसीलियम है जिसके ऊपर जो है वो कोनिडिया डेवलप होता है। मैंने बोला था माइसीलियम के ऊपर ही जो है वो क्या डेवलप होता है, स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो ये माइसीलियम क्या है, स्पेशल माइसीलियम जिसको क्या बोला जाता है, कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर क्या डेवलप होता है, कोनिडिया। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसीलियम, और यही माइसीलियम जो है वो क्या हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह रहने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर, इन्हीं के उस पर उनका नाम रखा गया है एस्कोमाइसीटीज। तो अभी तक हमने देखा था कि इसमें जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोई सेक्सुअल, इसमें जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा वो जाइगोस्पोर बना, फाइकोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर बना था, यहाँ देखो जाइगोस्पोर बना था। यहाँ पे एस्कोस्पोर बनेगा जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनियसली। अब वो तो एक्सोजिनियसली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या होगा, इंडोजिनियसली इन सैक लाइक एस्काई, और सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बोरे जैसे वो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिनमें एस्कोस्पोर रहता है। ठीक, इसी को बोलते हैं एस्काई। एस्काई जो है वो अरेंज होता है डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी पे जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। आपको ये पता है कि सारे के सारे जो स्पोर हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में ही रहेंगे। अब वो जो एस्काई या साइक लाइक स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर अरेंज्ड होते हैं, एस्कोकार्प, जो कि क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या है, एस्कोकार्प, और वो उसके एस्कोकार्प के ऊपर क्या रहता है, साइक लाइक एस्काई रहता है, और उसी एस्काई में क्या होता है, एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। ठीक, एस्कोकार्प क्या है, वो फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, एस्परगिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, क्योंकि इसको एक्सटेंसिवली जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स के लिए यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला एक ऐसा है जिसके वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जेनेटिक्स वाइज, और मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसके कुछ कुछ फायदे हैं उनकी वजह से, उनका ब्रीडिंग टाइम बहुत कम होता है, मतलब जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत छोटा होता है, उन सब चीज़ों की वजह से जो है वो उसको यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम में यूज़ किया जाता है। ठीक, मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज, मतलब खाने के लिए जो है वो एडिबल होते हैं और इनको डेलिकेसी की ही तरह भी ट्रीट किया जाता है। क्या है मॉरल्स और ट्रफल्स, इसके लिए एक कोड आप याद रखोगे जो हमने फाइकोमाइसीटीज में रैम पढ़ा था, आप इसमें याद रखोगे एक्ने। कैसे, एक्ने, एस्परगिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। एक्ने का मतलब क्या पता है, एस्परगिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, रैम, एक्ने हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। इसमें भी जो है ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। बेसिडियो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंगाई या फंजाई। बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम्स फॉर्म्स, जो कॉमन फॉर्म्स होते हैं, या ब्रैकेट फंगाई भी बोला जाता है या पफ बॉल्स भी बोला जाता है। तो बेसिडियोमाइसीटीज के दो नाम होते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये भी सॉइल, लॉग्स, ट्रीज, स्टम्प्स, लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, रस्ट और स्मट की तरह रहते हैं। माइसीलियम इसमें भी ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। मैंने बोला था ना फर्स्ट में छोड़ करके फर्स्ट ही सिर्फ एसेप्टेट, ब्रांच्ड और सिनोसिटिक होगा, बाकी सब ब्रांच्ड हो जाएंगे और सेप्टेट हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो फाइको में था उसमें कैसा है, एंडोजिनस। जो फिर उसके बाद एस्को में था वो कैसा हो गया, उल्सी का उल्टा, एक्सोजिनस। अब यहाँ पे तीसरे में आए तो क्या हो गया, गायब ही हो गया बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल स्पोर का बनना, एसेक्सुअल स्पोर का बनना। बट
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। तो हम ये पूछेंगे कि फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन जो है वो किस क्लास में होता है, तो आप बोलोगे बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होता है, याद रखेंगे, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बट plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype। लेकिन इसमें जो है वो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन फ्यूजन या प्लाज्मोगैमी होती है। किसकी का फ्यूजन होता है? सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन होती है, या जो मतलब सेल्स जो है वो दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के हो या दो डिफरेंट जीनोटाइप के हो जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो, ऐसे दो स्ट्रेन्स का फ्यूजन होता है। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो क्या फॉर्म करता है वो ये डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक होता है, जिसमें जैसे मैंने बोला ना बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में, जिसमें ये अल्टीमेटली किसको राइज कर देता है? बेसिडियम को फॉर्म करता है। कैरियोगैमी मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स। कैरियोगैमी और मियोसिस, आपको पता है ना मियोसिस से ही स्पोर बनेगा, तो ये सारे के सारे जो है वो बेसिडियम में जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें मियोसिस होती है, और जब मियोसिस हो जाती है उसी बेसिडियम में तो क्या बन जाते हैं? बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, मतलब 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। ठीक, जो बेसिडियोस्पोर्स है वो भी कैसे है? इस एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। कैसे होते हैं? एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपको याद होगा जो एस्कोस्पोर थे, सेक्सुअल स्पोर, वो यहाँ पे देखो इंडोजेनियसली थे, तो जो बेसिडियम जो यहाँ पे है वो कैसा है? एक्सोजेनियस है। कैसा है? एक्सोजेनियस है। देखो फिर बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, जैसे कि जहाँ वहां पे एस्कोकार्प था फ्रूटिंग बॉडी, वैसे यहाँ पे क्या है? बेसिडियोकार्प है। सम कॉमन मेंबर्स क्या है? यूपीए, यानी देखो यूस्टिलाइगो, रस्ट एंड स्मट वाले जो क्लासेस हैं, जैसे रस्ट और स्मट। ठीक, वीट रस्ट हमने पढ़ा था ना, पॉक्सीनिया है वो, और वीट रस्ट होता है और स्मट होता है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? किस क्लास में? बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। यूपीए गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट पता होगा ना जिसको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स पता हो। यूपीए यूस्टिलाइगो, पॉक्सीनिया, एगैरिकस। एगैरिकस मशरूम हो गया, यूस्टिलाइगो स्मट फंगस होता है, पॉक्सीनिया रस्ट फंगस होता है, याद रखेंगे। जिसमें वीट रस्ट हमने पढ़ा ना, वीट रस्ट कॉजिंग बैक्टीरिया क्या है? फंजाई क्या है? पॉक्सीनिया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्लास जो कि है ड्यूट्रोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम जनरली इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका क्लास अभी फिक्स नहीं है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इनका सेक्सुअल नहीं पता, और अगर इनका सेक्सुअल पता हो जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि इनको मतलब हटा करके एस्को या बेसिडियो में रख दिया जाएगा, लेकिन अभी चूंकि इनका सेक्सुअल नहीं पता इसलिए इनकी अलग क्लास है। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stages another and placed under another class. ये भी हो सकता है कि इनके सेक्सुअल स्टेज को जो है वो कोई और क्लास का नाम दे दें, हम ये सेक्सुअल स्टेज जो है उसको हम Deuteromycetes ही रहने दें। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. अगर इनका सेक्सुअल स्टेज जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज का मिल जाता है तो या तो ये एस्कोमाइसिटीज में जा सकते हैं या तो बेसिडियोमाइसिटीज में चले जा सकते हैं। अभी इनको हम ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक, ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूसेस ओनली एसेक्सुअल। आपको पता है इतने सारे जो है बात अभी हमने किस बेसिस पे ही करी क्योंकि उनका सेक्सुअल नहीं पता है, सेक्सुअल जो साइकिल है या फेज है वो हमको नहीं पता। ठीक, नोन एज कोनिडिया। और आपको पता है कोनिडिया हमने कहाँ कहाँ पढ़ा? एक्सोजेनियस जो एसेक्सुअल स्पोर था, एक हमने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था और एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में। माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, सब में कॉमन है। सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट। ये भी हमने कहाँ पढ़ा था सबसे ज्यादा? अभी डिकम्पोजर्स जो मैक्सिमम पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। एक तो डिकम्पोजर्स हमने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, जो लिटर पे डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइकिल में मदद करते हैं,
और मैक्सिमम जिनके क्लास में डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं उनको हम वो किस में आते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। तो मैक्सिमम डिकम्पोजर्स किस में आते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज। याद रखेंगे डी से डिकम्पोजर, डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसमें बस ये याद रखना है कि ये फंजाई इम्परफेक्टाई है यानी इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों? क्योंकि उनका सेक्सुअल जो स्टेज है या क्लास है वो या जो फेज है वो हमें अभी नहीं पता है। पता हो जाने के बाद ये चांसेस है कि दे कैन मूव इनटू ईदर बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ALT। क्या इसका क्या निमोनिक बनेगा, ALT, अल्ट या अर्ली। देखो ACT, ALT मतलब हाँ ऑलिटो अल्टरनेरिया, या ACT आप याद रख सकते हो। एक्ट होता है ना कोई भी, ACT अल्टरनेरिया। देखो अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा। ACT साइको का क्या था, राम था या रैम, कुछ भी याद रख सकते हो। एस्को का क्या था, एक्ने था, एस्परगिलस क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा। फिर आता है हमारा बेसिडियो का क्या था, यूपीए गवर्नमेंट स्टिरागोपक्सिनिया नैगेरिकस। फिर ड्यूट्रो का क्या था हमारा, ACT अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक, अब हम बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर के लिए एंड में, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल। एंड यस, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।